अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और माश की दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है और फ्राई दाल की ये रेसिपी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे चिकन मेरे पास है तकरीबन हाफ केजी और जो हमारे पास दाल है वो तकरीबन 100 ग्राम है। तो चिकन को अच्छे से वॉश करके हम पहले इसके अंदर ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह ही फॉलो करेंगे तो आप यकीन माने आपकी ये माश की दाल और चिकन की ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। कोशिश किया करें कि अगर आप सब्ज़ी के अंदर या फिर किसी भी दाल के अंदर चिकन को ऐड करते हैं तो हमेशा चिकन को फ्राई कर लिया करें। इससे जो है चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और जो सालन होता है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा और बेहतरीन आता है। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा तब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, तो अगर आप कभी इसी तरह ही चिकन फ्राई करते हुए चिकन भी हाथ इसके साथ कढ़ाई के साथ चिपकता है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से चिकन को थोड़ा गोल्डन कर लिया, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो अब हम इसके अंदर लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए लहसुन लिया था तकरीबन 9 से 10 जो मैं लहसुन के और 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे। इनको हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसके अंदर 1 अदद कटी हुई टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो जब भी आप इस तरह की दाल वगैरह या सब्ज़ी वगैरह बनाएं तो उसमें लहसुन प्याज कोशिश किया करें थोड़ा कम डाला करें, ताकि उससे ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका सालन सब्ज़ी हो चाहे वो दाल हो वो बिल्कुल मीठा मीठा टेस्ट उसका बन जाता है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई होने करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच सुरख मिर्च ऐड कर दी है।
और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी जाएगी और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने मसाले को हमेशा भुनाई के बाद थोड़ा सा पानी लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद कड़ी पत्ता ऐड किया, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 से 3 अदद लौंग है और 4 से 5 अदद काली मिर्चें। खड़े मसाले मैं इसमें खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ और टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छा आएगा इससे। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाना है। इससे ये होगा कि मसाला आपका अच्छे से पक जाएगा। जब ये पानी खुश्क होगा तो मसाला ऑयल छोड़ देगा, तो उसके बाद आपका मसाला रेडी है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें से पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। दाल को यहाँ पे हमने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए पानी लगा के इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आप इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 गिलास पानी लगा के 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। आपकी दाल अच्छे से गल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको इसी में बनाना है, तो इसलिए मैंने इसको 2 गिलास पानी लगाया। यहाँ पे तकरीबन इसका हाफ़ पानी खुश्क हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि आपका चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तकरीबन दाल में से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर इसकी भुनाई कर लेंगे। दोनों चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। मैंने इसके अंदर धनिया और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई इसके अंदर ऐड कर दी हैं। यहाँ पे आपने जी इसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई, ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए और पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो जी यहाँ पे हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और माशाल्लाह से दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके 1 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। तो माशाल्लाह इतनी मज़ेदार बनी है दाल कि आप रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी और आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना।